एंड जब उसको कोई रोस्ट करे मिर्ची लग जाती है एंड फिर उसका वही चालू हो जाता है एड्रेस। छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई तगेश भाई साहब से, फोन उठाते नहीं है भाई, रिप्लाई इन्होंने मेरा कोई दिया नहीं। या तो भाई आप अपनी वीडियो हटा लो, बाकी अगर आपको लगता है उस पर एंगेजमेंट अच्छी आ गई है, कमेंट अच्छे हैं, व्यूज अच्छे हैं, तो एक छोटी सी स्टोरी बना के डाल दो कि हाँ भाई मेरी गलती थी, मैंने बंदे से पूछा नहीं उसके बारे में। ये सब डालने से पहले बहुत लॉजिकल चीज है, सेंसफुल है कि आपका पूछना बनता था। आप एक अच्छे खासे ऑडियंस को मॉनिटर करते हो, आपके पास अच्छी खासी ऑडियंस है, आप इस तरह की हरकत करते हुए अच्छे नहीं लगते। बाकी मेरे को इस पार्ट पे कोई एंगेजमेंट लेनी नहीं है। आज सोल्जर चप्पलों में ही ड्यूटी देने हैं। हमारी इंडियन आर्मी जो कि बॉर्डर पर रहकर हमारी रक्षा कर रही है, और हमारे इंडियन यूट्यूबर क्रिएटर्स जो इंडियन आर्मी के बारे में शॉर्ट्स बनाकर उनको बदनाम कर रहे हैं, उनकी इमेज डाउन कर रहे हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कितने दिनों बाद आज स्कूल को देखा है, बचपन की याद आ रही है। 26 जनवरी आ रही है, ये बहुत खुशियां मना रहे हैं ना। इस बार ये खुशियों की जगह मातम मनाएंगे। यार कुछ लेवल तो रखो आतंकवादियों का। चलो आतंकवादियों का नहीं सही तो इंडियन आर्मी का रख लो। एक कागज फेंक के मारा, वो गिर गया। बताओ तुझे क्या लगा था तू हमारे देश को और भारत माँ को यूं ही तकलीफ पहुंचा देगा? अरे भाई वो देश को नहीं, बस वो तेरे प्राइमरी स्कूल के आगे अपना जिम का बैग रखकर चला गया, तू उसको बॉम्ब समझ बैठा। भारत माता। भाई वेरी इमोशनल वीडियो है, इसको देखकर तो मोदी जी भी रो जाएंगे। मतलब कितनी सैड कहानी है। बैग में बॉम्ब रख दिया आतंकवादी ने और आर्मी वाले ने उसको फेंक दिया, वो ऊपर ही फट गया। कितना संघर्ष किया है इस बारे में उसने। हेलो कैप्टन, हमें इंफॉर्मेशन मिली है बॉर्डर के आसपास कुछ आतंकवादी मौजूद है। आप मुझको ये बताओ देश के किस कोने में है ये बॉर्डर? जो कि खेतों में है, जहाँ पर कम्युनिकेशन भी हो रहा है इजिली एक दूसरों से। और भाई ये किसके खेत में तुम पहरा दे रहे हो सुबह से? सुनो साथियों, अब तक तो उन फौजी को पता चल चुका होगा कि हम उनकी सीमा में घुस चुके हैं, तो सबके सब सावधान रहे। ठीक है भाई। और भाई इसके साथ जो लोग हैं वो कुछ भागे जा रहे हैं, कुछ इसके साथ आ रहे हैं। और ये हथियार भी क्या लेके आ रहे हैं? एक के हाथ में पिस्टल है, एक के हाथ में ईंट है। बताओ कैसी लड़ाई है ये? और भाई जिसने ये हाथ में ईंट ले रखी है वो काफी भारी पड़ सकता है आतंकवादियों के लिए। और यहाँ पर बॉर्डर पर मिस्त्री लगे हुए हैं, शायद किसी छोटे से देश की चिनाई हो रही है। साथियों वो देखो फौजी, भागो। एक काम करो, सारे अलग अलग फैल जाओ। और भाई ये कहाँ से कैप्टन लग रहा है? हमको तो ये इंडियन आर्मी वाला लग नहीं रहा है। तूने क्या सोचा आतंकवादी तू हमारे देश की सीमा पार करके हमारे देश में कुछ। और पाकिस्तान मीडिया इतनी इंडियन आर्मी को डिफेम नहीं कर पाई जितनी ये कर रहे हैं। और कहीं पर झंडा टांग दिया, कहीं पर खेत में चले गए, बॉर्डर बना दिया, कहीं पर चिनाई चल रही है वहां पर वीडियो बना दी। साहब जी एक बार फिर सोच लो यार, वो आपका भाई है। नहीं भाई, जो मैंने सोचा है वही होगा। मैं तुम्हारे लिए फोन लाया हूँ, एक बार तुम तुम्हारे भाई से बात। मैं तुम्हारे लिए फोन लाया हूँ, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई रूल नहीं है। कहीं पर भी फोन इस्तेमाल हो रहा है इंडियन आर्मी में इन शॉर्ट्स में। बताओ भैया, आप चाहते तो मुझे यूक्रेन से भारत बुलवा सकते थे ना? हाँ, मैं चाहता तो मैं तुझे भारत बुलवा लेता। प्लेन का पूरा कंट्रोल आप लोगों के पास था, वो प्लेन में सिर्फ 50 सीटें ही खाली थी। 51। हाँ भाई पूरा पता चल रहा है ये यूक्रेन से MBBS कर रहा है। बस किसी भी तरह से ट्रेंडिंग टॉपिक घुसाना है वीडियो में। फिर भी इमोशंस नहीं, थोड़ा लॉजिक भी यूज कर लो। यार आज कितनी ठंड है यार, वो देखो सर कितनी ठंड में भी ड्यूटी कर। क्या वो सच में आर्मी वाला है या कोई चौकीदार है जो किसी घर का पहरा दे रहा है? सर आपको तो बहुत तेज बुखार है, आप घर चले जाओ ना। नहीं बेटा, मेरे लिए मेरी ड्यूटी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सर ये दवाई खा लो, आपको बुखार आ रहा है ना, ये जैकेट भी पहन लो, आपको ठंड नहीं लगेगी। इंडियन आर्मी इतनी बुरी है, ना तो वो अपने सैनिकों को जैकेट देती है पहनने के लिए, ना अच्छी यूनिफॉर्म लो, आपको ठंड नहीं लगेगी। और ना ही उसको खाने के लिए कुछ भी देती है, और ना ही दवाई देती है जब बीमार हो जाती है। और वो बीमारी में भी ड्यूटी करवाती है। सैल्यूट टू इंडियन आर्मी, सैल्यूट टू इंडियन आर्मी, सैल्यूट टू इंडियन आर्मी, सैल्यूट टू इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, सैल्यूट टू इंडियन आर्मी, सैल्यूट टू इंडियन, सैल्यूट टू इंडियन। अरे भाई बस कर, कितना सैल्यूट करेगा इंडियन आर्मी को? इस बार बहुत दिनों इतना तो इंस्टाग्राम पर मीम रिव्यूज नहीं होते जितना तू ये कर रहा है। सैल्यूट टू इंडियन आर्मी के बाद आए हो, आपको जल्दी नहीं जाने दूंगा इस बार। हाँ छोटे, इस बार मैं जल्दी नहीं जाऊंगा। भाई इस हाइट में इंडियन आर्मी तुझको लेगी नहीं, और ना ही कोई कॉमेडी वाला लेगा। एटलीस्ट जिसकी हाइट लंबी थी तेरे साथ उसको ही आर्मी वाला बना देता, तू क्यों बना? तुम्हारी वीडियोस का कुछ भी नहीं होता, लेकिन इंडियन आर्मी के लिए तो है।
अरे भाई ये आतंकवादी भी ना कहीं पर बैग छोड़कर चले जाते हैं बॉम्ब वाला, और जब छोड़ के जाते हैं जब वो लौट कर आ रहा होगा फौजी अपने घर के लिए। और बॉम्ब फोड़ने वाला आदमी बॉम्ब को छुपा कर जाता है, ना कि किसी के सामने फेंक के जाता है। ये नहीं कि छुट्टी से जवान लौट कर आ रहा है और उसके आगे बॉम्ब फेंक दिया। ये तो बॉम्ब है। और भाई ये साक्षात आंखों में एक्सरे मशीन लेकर घूम रहा है। इसने स्कैन कर लिया कि इसके अंदर बॉम्ब है, और ये किसी की हड्डी भी देखकर ये बोल देता होगा हाँ हड्डी में नस ब्लॉक हो गई है एक्सरे आंखों से। और पोटली देखकर ही बता दिया कि पोटली में क्या है। भैया भैया अच्छा तो अब मैं क्या करूं, बॉम्ब बहुत ही ऊपर फटा है और ये आ तो ऐसे रहा है, पोच दे रहा है कि मतलब बॉम्ब इसने बहुत देर में फेंक दिया हो। और भाई बॉम्ब जब इतना नुकसानदायक नहीं था तो इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत थी। कहीं ऐसा तो नहीं कोई बच्चा सूतली बॉम्ब बैग में रखकर भूल गया हो और उसी को तूने फोड़ दिया हो। देखता हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और मुझको इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।